तो चलिए आज सफर करते हैं पश्चिम अफ्रीका के एक बहुत ही दिलचस्प देश का, जिसका नाम है बेनिन। इसकी कहानी में कई हैरान कर देने वाले मोड़ हैं। शुरुआत एक ऐसी बात से करते हैं जो शायद ही किसी ने सुनी हो। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी सबसे खतरनाक फौज सिर्फ महिलाओं की थी। जी हाँ, ये थी डहोमी अमेजन्स, और अपनी बहादुरी के लिए ये पूरे अफ्रीका में मशहूर थीं। पर रुकिए, ये तो बेनिन की कहानी का सिर्फ एक पन्ना है। और सिर्फ यही नहीं, ये एक ऐसा देश भी है जहां 40 से भी ज्यादा अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। मतलब संस्कृति का एक ऐसा गुलदस्ता जो इसे बहुत ही खास बना देता है। तो चलिए बेनिन की इसी अनोखी पहचान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक ऐसी जमीन जहां आपको एक साथ कई रंग, कई विरोधाभास देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जरा नक्शे पर नजर डालते हैं। बेनिन पश्चिम अफ्रीका में एक पतली सी पट्टी जैसा देश है। इसका एक सिरा सीधे अटलांटिक महासागर से जाकर मिलता है, और पता है, यही बात इसकी पूरी कहानी के लिए बहुत अहम है। और मजे की बात यह है कि बेनिन एक देश होकर भी मानो दो अलग दुनियाओं जैसा है। इसका दक्षिणी हिस्सा एकदम हरा भरा, नमी वाला, और यहीं देश की ज्यादातर आर्थिक हलचल होती है। और फिर है उत्तरी हिस्सा जो बिल्कुल उल्टा है, सूखा पहाड़ी इलाका जहां जंगली जानवरों का राज है। और ये जो बंटवारा है ना, ये वहां के लोगों की जिंदगी से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक हर चीज पर असर डालता है। तो अब चलते हैं देश के दक्षिणी हिस्से में, इसके समुद्री तट पर। देखते हैं कि कैसे ये तट देश के इतिहास और इसकी अर्थव्यवस्था का दरवाजा बना। आज के दौर में कोटोनू शहर को बेनिन का दिल कह सकते हैं। ये सिर्फ सबसे बड़ा शहर ही नहीं, बल्कि देश का सबसे अहम बंदरगाह भी है। यहीं से बेनिन पूरी दुनिया से जुड़ता है। लेकिन इसी चमकते तट का एक बहुत ही स्याह पहलू भी है। एक वक्त था जब ये जगह अटलांटिक स्लेव ट्रेड यानी दास व्यापार का एक बड़ा अड्डा हुआ करती थी। एक ऐसा इतिहास जिसकी गहरी छाप न सिर्फ इस इलाके पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ी। अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं। जरा सोचिए, 30,000 लोगों का एक पूरा का पूरा शहर जो जमीन पर नहीं बल्कि पानी के ऊपर खंभों पर बसा हुआ है। हाँ, इस जगह का नाम है गनवी। और गनवी की कहानी जितनी अनोखी है उतनी ही हिम्मत देने वाली भी। पता है इसे क्यों बसाया गया? करीब 500 साल पहले जो लोग दास व्यापारियों से अपनी जान बचा रहे थे, उन्होंने इस झील पर पनाह ली। ये शहर इंसानी हिम्मत और जिंदा रहने की जिद की एक जीती जागती मिसाल है। तो तट की कहानी के बाद अब रुख करते हैं देश के अंदरूनी हिस्सों का। ये वो इलाका है जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। यहाँ है अबोमी का पठार। यही वो जगह है जहां इस इलाके के सबसे मशहूर साम्राज्य डाहोमी किंगडम की जड़ें थीं। ये साम्राज्य अपनी जबरदस्त फौजी ताकत और बहुत ही संगठित समाज के लिए जाना जाता था। बेनिन का आज का जो रूप है वो कई तूफानों से गुजरकर बना है। देखें, 17वीं सदी में डाहोमी साम्राज्य का दबदबा था। फिर 19वीं सदी के आखिर में फ्रांस ने इसे अपना उपनिवेश बना लिया। 1960 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद का दौर भी आसान नहीं था। फौजी शासन आया, फिर 17 साल तक मार्क्सवादी सरकार रही, और फिर 1990 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। देश ने शांति से लोकतंत्र की राह चुनी, जो उस वक्त अफ्रीका के कई देशों के लिए एक बड़ी मिसाल थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1991 से लेकर आज तक बेनिन ने लोकतंत्र का दामन नहीं छोड़ा है। लगातार निष्पक्ष चुनाव होते रहे हैं, जो इसे पश्चिम अफ्रीका में एक स्थिर देश बनाता है। तो हमने इतिहास और भूगोल की बात तो कर ली। अब जरा बेनिन की रूह को छूते हैं, यानी यहाँ के लोग, उनकी आस्था और उनकी कला को समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये बेनिन की रंग बिरंगी आबादी की एक झलक है। फोन समुदाय सबसे बड़ा है, लेकिन उनके साथ साथ एडजा, योरूबा, बारीबा जैसे कई और समूह भी हैं। और यही सब मिलकर बेनिन की एक खूबसूरत सांस्कृतिक तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, बेनिन वुडून धर्म की जन्मभूमि भी है। हम में से कई लोग इसे वूडू के नाम से जानते होंगे, पर ये सिर्फ जादू टोना नहीं है जैसा कि फिल्मों में दिखाते हैं। ये गहरी आध्यात्मिक परंपरा है जिसमें पूर्वजों और प्रकृति की पूजा होती है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि जब यहाँ से लोगों को गुलाम बनाकर ले जाया गया, तो ये आस्था भी उनके साथ समंदर पार कर गई और हैती से लेकर अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस तक फैल गई। और ये आध्यात्मिकता आपको यहाँ की कला में भी साफ दिखेगी, चाहे वो फोन लोगों के कपड़े पर बने बैनर हों जिन पर पूरे इतिहास की कहानियां बुनी होती हों, या फिर योरूबा समुदाय के खास मास्क हों। हर कलाकृति के पीछे एक गहरा मतलब छिपा है, एक कहानी है। अब बात करते हैं कुछ मज़ेदार खाने की।
बेनिन का खाना बहुत ही सादा लेकिन स्वाद से भरपूर होता है। फूफू नाम की एक डिश है जो लगभग हर रोज खाई जाती है, और अकारा जैसे स्नैक्स तो हर जगह मिल जाएंगे। यहाँ के खाने में आपको मूंगफली, ताड़ का तेल और ताज़ी मछलियों का स्वाद खूब मिलेगा। तो चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि आज का बेनिन कैसा दिखता है। एक ऐसा देश जहां आपको पुराना और नया दोनों एक साथ चलते हुए मिलेंगे। ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए। देश की 40% आबादी, मतलब लगभग आधी, 15 साल से भी कम उम्र की है। ये बात बेनिन को दुनिया के सबसे जवान देशों में से एक बनाती है। सोचिए, इस देश में भविष्य के लिए कितनी ऊर्जा और कितनी संभावनाएं होंगी। और इस नई पीढ़ी की ऊर्जा के साथ साथ यहाँ हजारों साल पुरानी परंपराएं भी जिंदा हैं। जैसे कि ओएदा शहर में एक मंदिर है जो किसी देवी देवता को नहीं बल्कि अजगरों को समर्पित है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस मंदिर में सैकड़ों अजगर आज़ादी से घूमते हैं और उन्हें पूजा जाता है, उन्हें पवित्र माना जाता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि बेनिन में पुरानी मान्यताएं आज भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है, कोई देश अपने इतने गौरवशाली और कभी-कभी मुश्किल इतिहास को अपनी इतनी युवा आबादी के साथ कैसे जोड़कर आगे बढ़ता है। बेनिन की कहानी हमें यही सिखाती है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई बात नहीं होता, वो आज भी जिंदा रहता है और आने वाले कल को एक नई शक्ल देता है।